शनि महाराज आप लोगों से ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ पे धन की हानि हुई, कहाँ पर भूमि मकान जमीन जथा कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में पड़ने पड़े, कहाँ पर शत्रु का सामना करना पड़ा, कहाँ रिश्ते में उलझने उत्पन्न हुई, कहाँ पर बिजनेस पर नौकरी से वंचित होना पड़ा, कहाँ पर असफलता हाथ लगी, बल्कि ये पूछेंगे कि कौन सी तरक्की चाहिए, कौन सी कामयाबी चाहिए, कौन सी सफलता चाहिए और कहाँ कहाँ पर जीवन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज यदि दुख दर्द पीड़ा देने का हकदार अधिकार उन्हें है, तो सुख समृद्धि साधन धन दौलत देने का दायित्व भी उनका बनता है। और ऐसा कहना वृश्चिक राशि वालों के लिए गलत नहीं होने वाला, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले आप लोग उस दौर से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं जिस दौर में भूमि मकान जमीन जथा कोर्ट कचहरी कानूनी शत्रु धन की हानि कर्जे के दलदल में फंसना जीवन पे प्रतिबंध लगना ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा हम अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हम अपने जीवन में हम अपने सपने कभी साकार कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि शनि महाराज यदि आपके पंचम घर पे उनकी दृष्टि पड़ी है, तो शनि महाराज स्वयं कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पंचम घर पे बैठे हुए, हमारे परम मित्र राहु महाराज तुम्हारे चौथे घर पर विराजमान है। ये सत्य है कि शनि महाराज आपके पंचम घर पर, राहु महाराज आपके चौथे घर पर आने से बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में काफी प्रभावित देखने को मिला है, नौकरी क्षेत्र में काफी प्रभावित देखने को मिला है। वहीं भूमि मकान जमीन जथा जायदाद भाई और माता के क्षेत्र में काफी विवाद देखने को मिला है। लेकिन कहते हैं शनि महाराज जिस कुंडली के जिस घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं, उस घर में दुख दर्द पीड़ा को मिटा करके सुख समृद्धि साधन देने का प्रयास करते हैं, शांति देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सबसे पहले उस घर को शुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं। और कहते हैं यदि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने मन, अपने विचार, अपने भावना पर कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले, तो ऐसी कोई कामयाबी, ऐसी कोई सफलता, ऐसी कोई तरक्की नहीं जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति प्राप्त नहीं करते या न तो आज तक किए हैं। जो राहु महाराज आपके चौथे घर पर विराजमान है वो राहु, और जो शनि महाराज आपके पंचम घर पे विराजमान है वो शनि महाराज, दोनों ही परम मित्र होते हैं। और देखा गया है और आप लोग खुद जानते हैं कि जब जब शनि महाराज प्रतिबंध लगाए आपके जीवन में, तब तब गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से, चाहे भूमि मकान जमीन जथा हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे शत्रु हो, सब प्रबल हो चुके हैं, सबको बल मिला है। लेकिन जब जब शनि महाराज आप लोगों के जीवन में चमत्कार करने आरंभ कर देते हैं, तब तब देखा गया कि राहु महाराज आप लोगों के जीवन में पलक झपकते हैं सुख सुविधा साधन प्रदान कर देते हैं। और आपके जीवन में जो अचानक से घटना घटित हो रही होती है, उस घटना पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं, उस घटना पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि खजाने के घर पर देव बृहस्पति की दृष्टि, और खजाना क्या घर अष्टम घर को कहा जाता है, आठवां घर को कहा जाता है। और अष्टम घर जो होता है रहस्यमय तरीके से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि साधन खास करके वृश्चिक राशि वालों के जीवन में देते हैं। चाहे कोई भी सफलता कामयाबी हो, रहस्यमय तरीके से वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति प्राप्त करते हैं। और जब वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति सफलता कामयाबी, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, जो तरक्की हो, प्राप्त कर लेते हैं, तब जाके दुनिया को पता लगती है कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में सुखी संपन्न हो चुके हैं, अपने जीवन में कामयाबी तरक्की धन के आगे साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सफलता और कर्म के घर पर जो कि केतु महाराज की दृष्टि बनी हुई है, और केतु महाराज आप लोगों के जीवन में वो दौर आरंभ कर देते हैं जिस दौर में आप लोगों को कठिन से कठिन कार्य को बनाने का कार्य आप लोग करते हैं, कठिन से कठिन कार्यों में आप लोगों को सफलता कामयाबी तरक्की मिलती है। लेकिन यह भी सत्य है कि काफी संघर्ष मेहनत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन यहाँ बुध और राहु जो खेल खेलने जा रहा है आपके जीवन में, वो खेल आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि चौथा घर आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घर इस समय माना गया है। और माना जाता है 2026 में चौथा घर भूमि मकान जमीन जथा जायदाद का घर माना जाता है। और कहते हैं व्यक्ति के जीवन में बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान वाणी बुद्धि साथी भूमि मकान जमीन जथा यदि सब कुछ सही सलामत रहे, तो उस व्यक्ति से राजा और धनवान व्यक्ति कोई नहीं होता। वो व्यक्ति अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीते हैं, हर एक क्षेत्र में कामयाबी सफलता तरक्की प्राप्त करते हैं। वहीं केतु महाराज और राहु महाराज दोनों ही छायावी या मायावी ग्रह माने जाते हैं। लेकिन बुध महाराज इस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि आजादी का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से आप लोग आजादी चाहते हैं अपने जीवन में दुख दर्द पीड़ा से, उसी प्रकार से शतभिषा नक्षत्र होते हैं वो किसी के अंदर कार्य करना नहीं चाहते, अपने दुनिया में वो मतवाला रहते हैं। जिस तरह से आप लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब दुनिया आप लोगों को परेशान करने लगती है, ये भी सत्य है कि आप पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं होते।
जो कि शतभिषा नक्षत्र में इस समय बुध महाराज गोचर कर रहे हैं। और आपके अष्टम घर के जो स्वामी होते हैं, रहस्यमय गुप्त खजाने के स्वामी जो होते हैं, बुध महाराज होते हैं। और जब देव बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वाभाद्र नक्षत्र में जब स्वयं बुध महाराज प्रवेश करेंगे तो यहाँ बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, कैरियर नौकरी को लेकर के अपार सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलने वाली। और हम पहले बता चुके हैं कि शनि महाराज आप लोगों से ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे जीवन में कौन सी घटना घटित हुई है, कहाँ अपमानित होना पड़ा है, कहाँ धोखा मिला है, कहाँ शत्रु परेशान किया है, बल्कि ये पूछेंगे कि सफलता, कामयाबी, तरक्की कौन कौन सी चाहिए। क्योंकि शनि महाराज के परम मित्र होते हैं राहु महाराज, देव बृहस्पति और केतु महाराज। और शनि महाराज जब अस्त अवस्था में चलने लगते हैं तो यहाँ केतु महाराज का, राहु महाराज का, बुध, देव बृहस्पति का और बुध महाराज का प्रभाव अत्यधिक बलशाली बन जाते हैं, जिसके कारण वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करने लगते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। शनि और राहु ही होते हैं जो आपके जीवन में यदि प्रतिबंध लगाते हैं तो आपके जीवन से दुख दर्द पीड़ा को मिटा करके सुख समृद्धि साधन भी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को शुद्धिकरण कर देते हैं। आपके अंदर जो बुराइयां होती है उस बुराइयों को निकालने का प्रयास करते हैं। जब आप लोग सही रास्ता पर चलने लगते हैं, कर्म और धर्म से जुड़ करके आगे बढ़ने लगते हैं, तो आप लोगों के लिए ऐसी कोई सफलता, कामयाबी, तरक्की नहीं होती जो आप लोग प्राप्त नहीं करते या न ही आज तक किए हैं। ये वो चारों के चारों ग्रह हैं जिनका प्रभाव बहुत ही बलशाली होने वाला है आपके लिए, खास करके क्योंकि आप लोग शनि के साढ़े साथी से पीड़ित हैं, ढैया से पीड़ित हैं। लेकिन अब आप लोग अपने जीवन में ढैया और शनि के साढ़े साथी के बाद फिर से राजाओं की तरह जीवन जीने के कगार पर पहुंचेंगे। आपके हर एक सपना, हर एक मनोकामना यहाँ पूर्ण होने वाली है। लेकिन मेहनत, संघर्ष, बिजनेस, व्यापार को लेकर के करना पड़ेगा। साथ ही चौथे घर की बात की जाए, भूमि, मकान, जमीन, जथा को लेकर के, तो यहाँ आप लोगों को लालच से, भ्रम से बचना है। जितना अपने हक का होगा उतने ही अपने हक पर अधिकार जमाइएगा, नहीं तो ज्यादा लालच में पड़े तो मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से आप लोगों को वंचित होना पड़ सकता है। और जो सुख संपत्ति साधन आप लोग प्राप्त करेंगे उससे भी आप लोगों को दूरी बनानी पड़ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है। कर्म जिनका जैसा होता है उन्हें वैसा फल प्राप्त होते हैं, वो वैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिनका कर्म बुरा होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल व्यक्ति नहीं बन सकते, बल्कि कर्म के अनुसार व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है, साथ ही उसके परिवार का आने वाले भाग्य और भविष्य भी बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, प्रिय दर्शक, धर्म के साथ चलिएगा, कर्म के साथ चलिएगा, खुद पर विश्वास रखिएगा, ईश्वर पर विश्वास रखिएगा। खुद पर, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो ताकत बन जाएगी, दुनिया पर विश्वास रखेंगे तो कमजोरी बन जाएगी। और हम ऐसा नहीं चाहते कि आपकी कोई भी ऐसी कमजोरी बने, बल्कि आप लोगों के राशि स्वयं मंगल महाराज होते हैं। साहस, पराक्रम, हिम्मत की कमी नहीं होती। लेकिन जब जब समय आप लोगों का साथ छोड़ देते तो आप लोगों को भी समय के समक्ष सामने घुटने टेकने पर मजबूर, विवश होना पड़ता है। लेकिन ये आप लोगों की कमजोरी नहीं, बल्कि आप लोगों की सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जो सीढ़ी पर चलते चलते आप लोग कभी कभी डर जाते, सहम जाते, घबरा जाते। लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं। आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत राहु महाराज, शनि महाराज, देव बृहस्पति और बुध महाराज